वाला प्रेत बन गया। आपको पता है कि मृत्यु होने के बाद में प्रेत कहाँ जाता है? वो आपके घर में इर्द गिर्द घूमता है। आप तिल ठुकवा लो, आप सरसों फेंकवा दो, आप नींबू टंगवा दो, आप मिर्ची टंगवा दो, अलग काला कपड़ा, नीला कपड़ा, हरा कपड़ा, कुछ भी बंधवा दो, फिर भी प्रेत आपके घर में ही रहेगा, क्योंकि प्रेत आपके घर में ही वास करता है। स्वेच्छा मरने वाला प्रेत होता है, वो वास करता है जहाँ पर हम मलमूत्र त्याग करते हैं, स्नान करते हैं। नहाने का जो पानी होता है, मलमूत्र का पानी होता है, लेटरिन बाथरूम का पानी निकलता है, उसका जो पाइप होता है ना, उसका पानी टपकता है, वहाँ पे कीड़े बिलबिलाते रहते हैं, उस जगह पर वो प्रेत वास करता है। जब हमारे घर में लड़का उत्पन्न हो जाता है तो हम दहली पे, पड़ेली पे, पनारी में पानी फेंकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि वो प्रेत पानी पिएगा। गंदा पानी होता है ना, वो प्रेत पीता है, क्योंकि उसका मुंह नहीं होता। विद्वान बन गए, पढ़े लिखे बन गए, बोले क्या? या तुम्हारे घर में वास्तु दोष लग गया। वास्तु दोष क्या होता है? क्या होता है वास्तु दोष? क्या तुम कितने भी पैसे कमाते रहो परंतु कर्जा में डूब जाओगे। आप कितने भी स्वस्थ रहा पर रोगग्रस्त हो जाओगे। कभी शरीर में दर्द होगा, कभी जुलाई हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगे, लिवर डैमेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, तुमको शुगर बन जाएगी, तुमको कई प्रकार का रोग तुम्हारे शरीर के अंदर में बनता रहेगा और इसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। चाहे 1 साल में हो जाओ और चाहे 100 साल में मर जाओ। आप ये मत समझना कि हमारा मोक्ष हो गया है, क्योंकि आपके जो शरीर के द्वार हैं 9, आँख के द्वार है, कान के द्वार है, नाक के द्वार है, मुंह का द्वार है, लेटरिन बाथरूम का द्वार है, ये 9 द्वारों से ही ये प्राण निकलना है। आँख में भी गंदगी निकलती है, कीचड़ बोलते हैं इसको अपन। कान में भी गंदगी निकलती है, गंदे दरवाजे हैं। मुख में भी गंदगी निकलती है, जब बगलगम उल्टी निकलती है ना तो दूर भग जाते हैं सब लोग देखकर। लेटरिन बाथरूम में गंदगी निकलती है तो नहाते हैं तो शुद्ध होते हैं। 10वां द्वार कहाँ है? जहां से ये जीव निकल के जाए, जो परमात्मा के इस धाम को पहुंचाता है। बस हम तो नचने के लिए आए थे, गाने के लिए आए थे और संगीत वालों ने संगीत सुना दिया, हमको कथा हो गई सा और ये जा रहे हैं अपने घर के लिए पंजीरी लेकर, प्रसाद लेके। और अपन क्या देखते हैं? जो हम ये भोग लेके आए हैं, केले हैं, सेब हैं, संतरा हैं, पंजीरी है, पुआ है, पकौड़ी, ये भोग मालूम है आपको इसने कितना भोग भोगा? बोर कहते हैं अभी तो भोग भोग रहा है, अपने कर्म भोग रहा है। तो ये भोग है, इसने कितने कर्म भोग के आया है कि एक तिनका था छोटा सा बीज, ये बीज डला, फिर ये कई दिनों तक पर मिट्टी में पड़ा रहा, फिर इसमें पानी मिला, फिर ये पौधा बना, धीरे धीरे कोई पशु खा गया, फिर ये मनाए, फिर भी पैदा हुआ और बड़ा धीरे 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 इसमें खाद डाल डोल के इसको बड़ा कर दिया। अब ये वृक्ष बन गया, फिर इसमें फल आ गए, फल भी कच्चे हैं, फूल आए, फल आए और फल भी लेके आए, फिर पक के निकल के बाहर आए, तब जाकर भगवान तक पहुंच जाए तो बहुत समझना, वरना तुम्हारे द्वारा घूम के लौट फिर के वही में चला जाएगा। मृत्यु क्या है? स्वेच्छा। स्वयं के द्वारा मृत्यु, शरीर छोड़ा हुआ शरीर होता है ना, ये शरीर आपके अंदर से निकल के चला गया, जीव और शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। अनिच्छा, हमको पता नहीं है हमारी मृत्यु होने वाली है। बोले कैसे? हार्ट अटैक पर जाए, सोते रह गए, बोले अटैक पर गया, इनको साइलेंट अटैक आया था। लीवर खराब हो गया, डैमेज हो गया तुम्हारा, किडनी खराब हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, रोग बन गया, टीबी बन गई, कैंसर बन गया। ऐसी मृत्यु मरने के बाद में बताइए आप, ऐसे 50 साल के लेते 1 साल से लेके और 90 साल तक में, बल्कि 100 साल तक में कोई भी जीव अगर किसी ने प्राण त्यागे हों, आपके पूर्वजों ने, आपके पुरखाओं ने, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? किसी को खांसी हुई होगी, किसी को जुकाम हुआ होगा, किसी को लीवर डैमेज हुए होंगे, किसी को साइलेंट अटैक आया होगा, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया होगा, किसी को दस्त हो गए होंगे, किसी को उल्टी हो गई होगी। इसी प्रकार से उसने प्राण त्याग दिए, तो क्या उसका मोक्ष हो गया? नहीं हुआ ना। मृत्यु क्या है? आप माता हैं, भैया हैं, आपके घर में बच्चा जन्म पैदा होता है, लड़की होती है, लड़का होता है। आप देखना, आपका बच्चा पैदा होगा तो 1-2 दिन का, 4 दिन का, महीने का होता है, तो यहाँ पर एक पिलपिला सा होता है इस जगह पर,
इस जगह पे खाली होता है, एक परत होती है बस खाली, उसकी धड़कन यहाँ चलती है। आपने देखा होगा किसी भी बच्चा पैदा हो जाए 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, इस बच्चे के सिर में यहाँ पे जब धीरे 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 ये बच्चा बड़ा होता है ना, तो ये परत पकड़ी जाती है और ये आपकी बिल्कुल मजबूत हो जाती है। अब ये परत जब तक नहीं फूटेगी तब तक मैं आपका मोक्ष होना ही नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जाप करने वाले हों, चाहे संगीत गाने वाले हों, चाहे कोई कर्म करने वाला हो, उसको पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। आज मनुष्य योनि मिल गई, कब हो सकता है कि हम सुअर बन जाएं तो किसी की मल खाना पड़ेगा, भ्रष्टा। हो सकता है गधे बन जाएं तो मारा ईंट ढूंढनी पड़ेगी किसी की। ये मनुष्य योनि ऐसी है कि इसी में हमको परमात्मा का ही एक आश्रय प्राप्त होता है।